देखिए अब हम रख रहे हैं ग्राफ ड्राइंग वाला टॉपिक। ग्राफ ड्राइंग लीनियर लॉ का तीसरा टॉपिक है। लीनियर लॉ में तीन तरह के सवाल आते हैं। एक तो वो रिडक्शन वाला जो हमने शुरू में किया था, एक वो जिसमें ग्राफ गिवन होता है, और तीसरा वो अब हम शुरू कर रहे हैं जिसमें ग्राफ हमें बनाना है, यानी हमें ग्राफ पेपर पे जाकर इसको प्रॉपर ड्रॉ करना होगा। पहला क्वेश्चन मैं रख रहा हूं जून 09 पेपर 1 11। ये ईयर नंबर नोट कर लो। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। द टेबल शोज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एस एंड टी। ये वाली चीज देखिएगा, ये वाली चीज। बाय प्लॉटिंग अ suitable straight line graph show that x and t are related by the equation this where k and n are constant। सब लोग पूरा क्वेश्चन पहले गौर से पढ़ो। ये क्वेश्चन अपने पास ओपन कर लो। ठीक है, अब हमने इसका पहले आपने पढ़ लिया। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि जो इक्वेशन लिखी हुई है s इज इक्वल टू के टी एन, उसको मैं दोनों तरफ लॉग लगाकर लीनियर लॉ की फॉर्म में लेकर आऊंगा, ताकि आप उस इक्वेशन को फिर कंपेयर कर सकें कि हमें प्लॉट किसे करना है। वो जो टेबल दिया हुआ है उसको तो प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, वो तो कर्व बन जाएगा। हमें पहले लीनियर लॉ से रिड्यूस करके वो फॉर्म लानी है जहां से हम इसको पहले डील करके इसका वो वेरिएबल निकाल सकते हैं जिससे स्ट्रेट लाइन बनेगी। सबसे पहले ये वाली वर्किंग देखें, पार्ट 1। सर हमें कब पता चलता है कि हमें रिड्यूस करनी है? एक्सेप्ट ऑफ ये ग्राफ ड्राइंग के अलावा सबसे पहले वो कहते हैं कि रिड्यूस करो, क्वेश्चन में स्टेटेड होता है। बताया ना, अगर उसने इक्वेशन दी हुई है, देखें इस सवाल को भी गौर से पढ़े ना। अगर उसने आपको कोई इक्वेशन दी हुई है तभी आप रिड्यूस करोगे। उसने अगर आपको इक्वेशन दी है तो आप रिड्यूस करोगे, वरना रिड्यूस नहीं कर सकते। वो इक्वेशन होनी चाहिए ना, आपके पास इक्वेशन होगी तभी आप रिड्यूस करोगे। सब लोग इसकी रिडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट करें।
ठीक है, अब अगर हम इसको शुरू करें तो ये वाला टेबल जो मुझे दिया हुआ है, आप नीचे देखिएगा कि आपको सवाल में ये वाला टेबल दिया हुआ है। उस टेबल को रखकर मैंने क्या किया कि जो मेरे पास वेरिएबल आए हैं, मैंने एक नया टेबल बनाया LGT और LGS के साथ। ठीक है, आपके पास SOT का टेबल है, आप कैलकुलेटर उठाकर उस टेबल को मॉडिफाई करके ये बना दो। मैंने आपके लिए वैल्यूज निकाल दी हैं, लेकिन ये आई कहाँ से? मेरे पास ये वैल्यूज चल रही हैं, ये इन पर मैंने LG लगाया और एक नया टेबल बना दिया, क्योंकि मुझे LGT और LGS को प्लॉट करना है। आप LN पर भी प्लॉटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब सब लोग ये वाला टेबल कॉपी करिएगा। स्पेस 5 GB है। सब लोग ये वाला डेटा कॉपी करें। आपको एक ग्राफ पेपर चाहिए, बड़ा वाला रूलर चाहिए और शार्प पेंसिल और इरेजर चाहिए होगा। ये वाला टेबल अब हमें प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे। ये बहुत आसान चैप्टर है इस लिहाज से कि इसमें ग्राफिकल वर्क है। आजकल जो नए सवाल आ रहे हैं पेपरों में, उसमें तो ये है कि एग्जामिनर ने ये भी कर दिया है कि वो आपको जो ग्राफ है वो बना देता है। मतलब ग्राफ का जो स्केल है ना, उसने खुद ही बनाया होता है, आपको सिर्फ प्लॉटिंग करनी होती है। यस, ये पूरा पार्ट 1 की वर्किंग है। ये जो पूरा क्वेश्चन चल रहा है अभी, ये पार्ट 1 है। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये वाला जो अभी हम चला रहे हैं। चलो, टेबल बन गया। अब आप क्या करो कि ग्राफ पेपर लेकर आओ। मैंने ऐसी रफली प्लॉट किया हुआ है, लेकिन आप एक एक्यूरेट ड्राइंग करो। ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट बननी चाहिए। सब लोग टेबल अपने पास कॉपी कर लो और फिर इसको प्लॉट करके मुझे दे दें। सब लोग ग्राफ पेपर लेकर आओ। मैंने स्केल बनाया हुआ है आपके लिए। स्केल बनाओ और उस पर प्लॉट कर दो। मैंने जो प्लॉटिंग की हुई है वो LN के साथ की हुई है।
आप एलजी के साथ करोगे ना तो थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ आएगा। जो लोग ग्राफ बनाएं वो मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर लेके शेयर कर दें। सब लोग ग्राफ बनाएं और ग्राफ बनाकर नीट, अच्छा लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनेगी। और लाइन ऑफ बेस्ट फिट में क्या होता है, एक दो पॉइंट्स इधर उधर हो जाते हैं। नहीं, वो ऐसी मैं दिखाया है, आप एलजी पर बनाओ ना, आप लोग तो एलजी पर बनाओ, वो मैंने शो किया है कि मैंने ऐसी बनाया हुआ है, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन हैं। वो मैंने पीछे भी दो टेबल बनाए थे, लेकिन आपको एक ही रखना है, आप लोग एलजी पर ही बनाओ। मैंने डेटा भी एलजी ही पर निकाला हुआ है, तो आप शेप वैसी आएगी, शेप कुछ ऐसे आएगी यूं। ये वाला टेबल है और इसकी शेप कुछ इस तरह की आएगी, जैसे अब आपको नजर आ रही है। लेकिन आप लोग इसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाकर मुझे शो कर दीजिएगा। इसको शुरू करें। इसकी शेप ऐसे बनेगी और ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है।
इट शुड बी अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। आप लोग इसको बनाकर मुझे शो करिएगा। जब आप इसको बनाएंगे तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। यस, लीनियर लॉ में हमेशा लाइन ऑफ बेस्ट फिट ही बनती है। अब आगे पढ़ो, कहता है यूज योर ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के एन ऑफ एन। अब आपने अगर ग्राफ बना लिया है तो आप अगला पार्ट शुरू कर सकते हो, पार्ट नंबर 2 शुरू कर लो। वो कह रहा है के निकालो एन निकालो। आपने जो पीछे लीनियर लॉ की वर्किंग की थी उसके मुताबिक ग्रेडियंट एन के बराबर है और सी एल जी के। आप सबसे पहले ग्रेडियंट निकालो, लेकिन उसमें ग्राफ को यूज करना, टेबल से पॉइंट्स ला के पुट मत करना। पार्ट 2 शुरू करें। देखो,
अब मैंने क्या किया कि मैंने टेबल से जाकर वैल्यूज निकाली, सॉरी वो ग्राफ से जाकर ग्रेडियंट निकाला। ग्रेडियंट निकालने का तरीका ये कि अगर आपने ग्राफ बना लिया है तो ये पूरा वाई एक्सिस से आ जाएगा, ये पूरा एक्स से आ जाए। इसको रखकर ग्रेडियंट निकालें। अगर लाइन ऐसे ऊपर जा रही हो तो उसका ग्रेडियंट प्लस होता है, अगर लाइन नीचे आ रही हो तो उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। ग्रेडियंट एट इस चैप्टर में करना ये चाहिए कि आप मैक्सिमम डिस्टेंस लें तो ग्रेडियंट एक्यूरेट आएगा। वैसे 2 पॉइंट्स भी ले सकते हैं लेकिन ज्यादा बड़ा डिस्टेंस लें तो बेहतर होगा। अब नोट सेक्शन में आ जाओ और नोट सेक्शन में ये वाला कॉन्सेप्ट नोट सेक्शन में कॉपी कर लो। ये नोट सेक्शन में कॉपी करें। अब हम क्या करते हैं कि मेरे पास ग्रेडियंट आ रहा है -1.20। जो ग्रेडियंट की वैल्यू मेरे पास आ रही है वो ये है। मार्किंग स्कीम में रेंज है -1.4 से लेकर -1 तक, ये मार्किंग स्कीम की रेंज है। तो आप ये वर्किंग शेयर कर लो, मार्किंग स्कीम की रेंज भी लिख सकते हो अपने पास। चलो अब सी, अब आ जाओ के कैसे निकलेगा। C इज इक्वल टू एल जी के, जो हमने शुरू में निकाला था। जब आप एक सी की वैल्यू तो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट डायरेक्ट रीड कर लो, अपने ग्राफ को एक्सटेंड करो, जहां वो वाई एक्सिस को काटेगा वो सी होगा, सी रख दो। जब एक साइड से एल जी हटाते हैं तो दूसरी तरफ आ जाता है 10 बेस में, उसको रखो और सिंप्लीफाई कर दो तो आपके पास, मेरे पास वैल्यू आ रही है 8910। ये जो नीचे लिखी हुई है ये मार्किंग स्कीम की रेंज है, ये वाली वर्किंग करें।
इसको कंप्लीट करें। सी की वैल्यू रखकर मैंने के निकाला है। नहीं, 7943 इज फाइन। आप चाहो तो 7940 लिख सकते हो, लेकिन चूंकि ये तो होल नंबर्स एग्जैक्ट हैं, तो आप चाहो तो लिख दो आगे 4 सिक फिग लिख दो। 4 डिजिट में लिखकर उसके आगे लिख दो 4 सिक फिग, लेकिन वैसे 3 सिक फिग बेहतर होता है हमेशा। अब कह रहे एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एस व्हेन टी इज इक्वल टू 50। अब वो कह रहे टी की वैल्यू 50 है। टी की वैल्यू 50 है, आप बताएं एस की वैल्यू क्या होगी। सब लोग ये वाला पार्ट पढ़ो, पार्ट नंबर 3, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एस व्हेन टी इज इक्वल टू 50। तो अब ये शुरू कर लेते हैं। टी इज इक्वल टू 50, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कह रहे एस्टिमेट करो। ग्राफ पे जाओ और रीड करो, एल जी टी इज इक्वल टू एल जी 50 टी 50 दिया है ना, वहां से तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। उसको तुम शिफ्ट कर दो, उसको तुम कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाओ तो ये हो जाएगा 10 पावर। उसको रख के सॉल्व कर लो। एग्जामिनर की रेंज है 72 से 92। सब लोग ये वाली वर्किंग कंप्लीट करें। ठीक है, इसको कंप्लीट कर ले। सर ये LGT एक सेकंड, हम इसको ऐसे कुछ तो KT टू द पावर n में नहीं पुट कर सकते, बिकॉज़ K और n उसमें की वैल्यू तो हमने सवाल निकाल ली है। देखो, नहीं दोबारा मैं कहूंगा ना, आप देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। सवाल कह रहे एस्टीमेट, अगर उसने मेन इक्वेशन में डलवाना होता तो फिर वो एस्टीमेट नहीं कहता ना। इस वर्डिंग को समझो। एस्टीमेट जैसी वर्डिंग जो है वो ग्राफ से ही हो सकती है, क्योंकि कैलकुलेशन से तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन जाओगे ना, तो वो उसकी वर्डिंग ये कह रही है कि वो चाहता है कि ग्राफ पे जाओ। वेल, हम इसको अभी यहाँ ये वाला जो लीनियर लॉ का टॉपिक है, हम इसको यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस अभी और करने हैं, बट वो हम पास पेपर वाली क्लास में करेंगे।
सब लोग अब नोट सेक्शन में आ जाएं और नोट सेक्शन में हेडिंग डालिएगा सर्कुलर मेजर। हंड्रेड, अब मुझे याद नहीं कि उसकी वैल्यू की रेंज थी 72 से 92। तो आपको अपना ग्राफ दोबारा एक मरतबा देखना पड़ेगा या ग्राफ मुझे शेयर करवा दे, क्योंकि आंसर आपका रेंज से बाहर जा रहा है। अगर आंसर 100 आया है तो वो रेंज से बाहर जा रहा है। नोट सेक्शन में आ जाए, हेडिंग डालें सर्कुलर मेजर। हम इसकी पहले फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे। कैलकुलेटर रेडियन मोड में होता है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियन मोड। अब ये वाली स्क्रीन सबसे पहले कॉपी होगी। अब ये वाली चीज देखिएगा। अब एंगल देखें, एंगल। Sir, please show the previous slide. उसके बाद एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं, वो दोनों तरीके शेयर करिएगा। एंगल को मेजर करने के दो तरीके, एक कहलाता है डिग्री और दूसरा तरीका जो है वो कहलाता है रेडियंस। ये कॉपी कर लीजिएगा। एंगल मेजर करने के दो तरीके हैं, डिग्री और रेडियन। याद करना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप याद कर लो तो बाकी सब इसी से बनते हैं। अगर पाई रेडियन 180 है तो 2 पाई रेडियन 360 होगा, पाई बाय 6 30 होगा, पाई बाय 3 60 होगा, पाई बाय 4 45 होगा और पाई बाय 2 जो है वो 90 होगा। ये चैप्टर वैसे, ये चैप्टर जब आप सॉल्व करें तो ये चैप्टर हमेशा परफॉर्म करना चाहिए रेडियन मोड से। तो अब ये कॉपी होगा नोट्स में। लेकिन सर जो ट्रिग्नोमेट्री वाला होता है वो भी रेडियन में नहीं, या फिर वो डिग्री में? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो दोनों में चलता है ना, लेकिन इंटीग्रेशन रेडियन मोड में होता है, पार्टिकल मैकेनिक्स रेडियन मोड में होता है, डिफरेंशिएशन में जब ट्रिग्नोमेट्री आती है वो भी रेडियन मोड में होता है। ट्रिग्नोमेट्री का अपना जो चैप्टर है वो तो दोनों में चलता है, वो डिग्री में भी चलता है और रेडियन में भी चलता है।
अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करें पाई बाय 180 से, और अगर रेडियन टू डिग्री करना हो तो फिर मल्टीप्लाई करें 180 अपॉन पाई से। ये भी नोट्स में आएगा। ये क्यों फायदा होता है? अगर आपने कैलकुलेटर पे ज्यादा चेंजेस करी और आप बाद में भूल गए और सवाल को कैलकुलेटर गलती से रेडियन में रह गया, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कैलकुलेटर को वापस डिग्री में करना जरूरी है। तो अब ये वाली स्क्रीन देखें। नंबर 2, आर्क लेंथ। अब देखो, आर्क लेंथ जो होती है हमारी मैथ्स के चैप्टर में भी है, सर्कल वाले चैप्टर में मेंसुरेशन में भी है। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है इसको कहते हैं आर्क लेंथ। एस इज इक्वल टू आर थीटा। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो थीटा इज इन रेडियन। एक फॉर्मूला ये भी होता है जो मैथ्स में यूज होता है, वो प्रिफर नहीं करते, एडमेंस में उसको नहीं लाना चाहिए, बट आना जरूर चाहिए, फॉर्मूला मैथ्स में तो है। उसमें थीटा पे डिग्री में हो सकता है, तो ये आएगा अब नोट्स में। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा आर्क लेंथ के लिए। अब जरा देखो, मेजर आर्क, अगर हम बड़ी वाली आर्क लें, ये वाली जो बाहर से आपने बनाई जो कि रिमेनिंग सर्कल की है, इसको कहते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क लेंथ में करते क्या है कि फॉर्मूला में 2 पाई माइनस थीटा यूज करते हैं, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो इधर से आएंगे तो ये होगा 2 पाई माइनस थीटा। आप ब्रैकेट खोलकर यही फॉर्मूला यूं भी लिख सकते हैं, इसमें थीटा होना चाहिए रेडियन में। अब ये भी नोट्स में आएगा।
अब जरा देखें माइनर सेक्टर एरिया, ये सर्कल है और उसमें ये छोटा वाला सेक्टर है जो मैंने शेड किया हुआ है, इस छोटे वाले पाई सेक्शन को कहते हैं माइनर सेक्टर एरिया। का पहला फॉर्मूला हाफ आर इंटू एस, एस का मतलब है आर्क लेंथ। दूसरा फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा, इसमें थीटा रेडियन में होगा। ओ लेवल वाला फॉर्मूला भी मैंने लिखा है, ओ लेवल मैथ्स वाला, लेकिन वो प्रिफर नहीं किया जाता, ऊपर वाले प्रिफरेबल फॉर्मूलाज हैं। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, नंबर 4। मेजर सेक्टर एरिया, देखो आपको ये नजर आ रहा है मेजर सेक्टर एरिया, ये वाला। यहां पर एंगल अंदर वाला थीटा है, बाहर वाला 2 पाई माइनस थीटा है। तो अब मैंने बड़ा वाला एरिया शेड कर दिया, तो फॉर्मूला में जहां थीटा लिखा हुआ है वहां पर आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। इस तरह यहां पर भी यही होगा। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, मेजर सेक्टर एरिया।
देखो अब नोट करो नंबर 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल इनसाइड अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनी हुई है और मैंने उसको शेड किया हुआ है। फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें थीटा डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है। असल फॉर्मूला याद हो तो मैथ्स में फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन सी, उससे हमने ये बनाया। तो नंबर 5 में ये वाली अब पूरी स्क्रीन कॉपी होगी। चलो अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, ये आपको नजर आ रहा है ना, ये ऊपर वाला पार्ट। show the previous slide, पहले वाली slide पे जाओ। Okay, sir, please. देखो अब यहां पर एरिया ऑफ सेगमेंट ये मैंने शेड किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, अब अगर आप इसको रखते हैं, अगर आप इसको रखें तो अब ये कैसे निकलेगा, नीचे एक ट्रायंगल भी बन रही है, पूरा ये देखें तो सेक्टर है, तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जस्ट लाइक मेंसुरेशन। ये वाली स्क्रीन देखें, ये कॉपी होगी। हम अगर अब इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो पहले आएगा हाफ आर स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा थीटा माइनस साइन थीटा। प्रिफरेबल ये है कि थीटा रेडियन में हो। उसी के डायग्राम दोबारा मत कॉपी करिएगा, बस उसके नीचे फॉर्मूला लेकर आ जाए।
रेडियस वर्सेस टेंजेंट, ये मैंने सर्कल में प्रॉपर्टी करवाई थी। एक सर्कल पे जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये भी नोट्स में आएगा। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, ये जो पाई शेप बनी हुई है इसमें 2 रेडियस हैं और 1 आर्क लेंथ है। पेरीमीटर का मतलब मेंसुरेशन में ये होता है कि सारी साइड्स को प्लस कर दो, 2 मर्तबा आर आएगा, 1 मर्तबा एस, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2r प्लस एस। ये वाली स्क्रीन देखें, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। चलें, ये इसके नोट्स कंप्लीट हो गए और हम इसको फिर यहाँ तक रोक लेते हैं, आज का काम यहीं तक रख लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।